नाउन्स जो हमेशा सिंगुलर होते हैं, ऐसे कौन से नाउन हैं जो हमेशा सिंगुलर होते हैं। और गाइस ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर तीसरा है, नाउन एंड द नंबर। गाइस चैप्टर का नाम है नाउन्स एंड द नंबर, चैप्टर है तीसरा चैप्टर है गाइस। तो कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगुलर होते हैं, जैसे लगेज, बैगेज, ब्रेकेज, फर्नीचर, पोएट्री, सीनरी, इमेजरी, ठीक है, पोट्री, मशीनरी, वर्क, पेपर, वुड, आयरन, स्टोन, है ना, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, ब्रेड। तो ये इतने सारे वर्ड्स हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि इतने सारे वर्ड्स आप लोग कैसे याद करोगे। लेकिन मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कुछ 2-4 वर्ड, बस 2-4 जो वर्ड मैं आपको बताऊंगा वही आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। ऐसे कौन से वर्ड हैं तो मैं आपको बताऊं, जैसे लगेज, बैगेज भी है, सीनरी भी है, पोएट्री भी है, ठीक है, फर्नीचर भी है, वर्क, आयरन, एडवाइस, इन्फॉर्मेशन। इतने वर्ड आप लोग 3-4 वर्ड याद कर लो और 3-4 वर्ड से ही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन, यदि पूछा गया यहाँ से। यदि नाउन से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन ही आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन ये वर्ड दे देगा और बताएगा, पूछेगा, क्या पूछ ले कि इनमें एस या ईएस लगा कर दे दे, मतलब कि इनका प्लूरल, शायद इनका प्लूरल बना कर दे दे वो। तो आपको पता है जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, ये देखा जाए तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। इन्फॉर्मेशन, ये काउंटेबल नाउन नहीं है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनका प्लूरल नहीं बनता है, ठीक है, इनका प्लूरल नहीं बनता, और ना तो इसमें हम लोग आर्टिकल का यूज करें। ये नाउन्स अनकाउंटेबल हैं तो इनके पहले ना तो आर्टिकल ए एन का प्रयोग होता है और ना ही इनके साथ एस या ईएस जोड़ करके इनका प्लूरल बनाया जाता है। अगली बात समझे, व्हाट इज पोएट्री। व्हाट इज पोएट्री, ना कि व्हाट इज अ पोएट्री या व्हाट इज एन पोएट्री नहीं होगा, ठीक है। द सीनरी ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल, न कि द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल। आपको पता है कि ये जो नाउन होते हैं ये अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनता है, अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनता है, और ना तो हम इनमें आर्टिकल का यूज करें। द वॉल इज मेड ऑफ स्टोन, देखो स्टोन अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनता, ना तो हम लोग इसका ना तो इसमें हम आर्टिकल का यूज करें। तो जैसे द वॉल इज मेड ऑफ आ स्टोन नहीं कर सकते क्योंकि स्टोन अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। अगला वर्ड देखते हैं। अगला पॉइंट है नोट ऐसे नाउन्स के पहले आवश्यकता अनुसार अ पीस ऑफ, पीसेस ऑफ, अ बिट ऑफ, बिट्स ऑफ, लोफ ऑफ, लोफ्स ऑफ, अ हीप ऑफ, हीप्स ऑफ आदि का आवश्यकता अनुसार प्रयोग कर सिंगुलर या प्लूरल वर्ब का प्रयोग में लाया जाता है। जैसे अ लोफ ऑफ ब्रेड, न कि अ ब्रेड ऑफ 2 ब्रेड्स, 2 लोफ्स ऑफ ब्रेड। कुछ ऐसे नाउन्स जिनके अंत में एस लगा होता है अर्थात स्वरूप में प्लूरल होते हैं, लेकिन उनका यूज हम प्लूरल में नहीं करते, सिंगुलर में करते हैं। जैसे न्यूज, मैथमेटिक्स, इथिक्स, लिंग्विस्टिक्स, फोनेटिक्स, बिलियर्ड्स। बिलियर्ड्स एक ऐसा वर्ड है गाइस जो कि क्या होता है, प्लूरल होता है। क्या होता है, प्लूरल होता है। और देखो ये ऐसे वर्ड्स हैं देखने में तो प्लूरल लग रहे हैं लेकिन अर्थ में सिंगुलर होते हैं। न्यूज, न्यूज प्लूरल नहीं है, सिंगुलर वर्ड है। मैथमेटिक्स, जो मतलब कि जो सब्जेक्ट होते, इतने सारे सब्जेक्ट होते हैं, वो सारे सब्जेक्ट क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, ठीक है, वेरी गुड। अगला पॉइंट देखते हैं, कुछ ऐसे नाउन्स जिनके सिंगुलर और प्लूरल रूप में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, जैसे सीरीज, सीरीज, स्पीसीज, ये सीरीज है, स्पीसीज है, डियर है, सीप है, फिश है। तो ये वर्ड क्या होते हैं, ये वर्ड प्लूरल है, ठीक है। अगला वर्ड हेडक्वार्टर्स मीन्स साधन या माध्यम, डजन, 100,000, स्कोर, एजेंडा, डेटा आदि। डजन, 100,000 आदि से संबंधित प्रॉब्लम्स निम्न प्रकार से दिए जाते हैं। जो प्लूरल है, जो प्लूरल है उसका हम प्लूरल नहीं बना सकते। बाय द वे यहाँ पर डजन लिखा है, डजन खुद प्लूरल है, तो हम लोग यहाँ पर डजन्स नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जो पहले से प्लूरल है उसका हम प्लूरल नहीं बना सकते गाइस, ठीक है।
2 डजन्स एग्स हैव, ये डजन्स नहीं होगा, 2 डजन्स ऑफ एग्स हैव बीन बॉट, नो इधर, 2 डजन्स ऑफ एग्स, एग्स तो आपका यूज हटा दो, यहाँ पर आपका प्रयोग नहीं होगा क्योंकि डजन 100,000 के पहले A12 आदि को ध्यान रखें कि ना तो डजन का डजन ना तो 100 का 100, मतलब कि जो एक बात सुनो, जो पहले से प्लूरल है उसका हम लोग प्लूरल नहीं बना सकते, सिंपल सा फंडा है गाइस, ठीक है। कुछ कलेक्टिव नाउन्स हैं जिनसे यदि एक यूनिट का बोध हो तो सिंगुलर, किंतु यदि इनसे इनके सदस्यों का बोध हो तो प्लूरल माने जाते हैं, जैसे टीम, क्राउड, कांग्रीगेशन, ऑडियंस, क्लॉस, गवर्नमेंट, जूरी, फैमिली, पब्लिक। द टीम इज स्ट्रॉन्ग, द टीम आर फाइटिंग एमंग देमसेल्व्स, ठीक है। कैटल, अब ये कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो प्लूरल होते हैं, कैटल, पीपल, पुलिस, जेंट्री, पोल्ट्री, रिचेस। ये वर्ड देखो सबसे ज़्यादा एग्जाम में कौन सा वर्ड पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा एग्जाम में ये वर्ड पूछा जाने वाला है कैटल और पीपल, पुलिस, जेंट्री। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। ये प्लूरल होते हैं, और जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। निम्नलिखित सिंगुलर नाउन्स और इनके प्लूरल को भी याद कर रखें। जैसे अब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो इस टेबल में दिए गए हैं, ऐसे कौन कौन से वर्ड हैं मैं आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे माउस का माइस होता है, लाउस का लाइस होता है, फूट का फीट होता है, टूथ का टीथ होता है, गूज का गीज होता है, और ये एग्जाम में पूछा गया है। कप फुल, कप फुल्स, स्पून फुल, स्पून फुल्स, मतलब कि जिस नाउन के लास्ट में ये फुल होगा, एफ्यूजल होगा, तो उसका जब प्लूरल बनाएंगे ना तो एस जोड़ देना, ठीक है, फुल्स हो जाएगा। और जिस नाउन के लास्ट में ओयन होगा उसका प्लूरल बनाने के लिए एक यूज करते हैं, जैसे फिनोमिनॉन लिखा है तो फिनोमिना हो जाएगा। ओयन लिखा है, लास्ट में ओयन को हटा करके आपको ए लगा देना है। क्राइटेरियन, क्राइटेरिया। हैंडफुल, हैंडफुल्स। माउथफुल, माउथफुल्स। एक्सिस, एक्सेस हो जाएगा। बेसिस, बेसिस हो जाएगा। ओसिस, ओसिस हो जाएगा। तो ऐसे काफ़ी वर्ड्स होते हैं जो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन नाउन से यदि कोई क्वेश्चन आया तो मैं बता दूं इस टेबल से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। माउस वाला पूछा जाएगा, लाउस वाला पूछा जाएगा, फुल वाले पूछे जाएंगे, ठीक है, ओयन वाला पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। अब जिस नाउन के लास्ट में आई एस होता है तो आई एस को हटा करके ई एस लगाते हैं प्लूरल बनाने के लिए। अब जैसे ये कंपाउंड नाउन का प्लूरल कैसे बनाया जाता है मैं आपको बता दूं। जैसे सन इन लॉ लिखा है, तो कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाने के लिए जिस वर्ड को आप जानते हो उसमें एस लगाओ। जैसे सन इन लॉ लिखा है तो सन इन लॉ में आप सन को जानते हो तो सन्स इन लॉ हो जाएगा। स्टेप सन में सन को जानते हो, सन्स हो जाएगा। चीफ मिनिस्टर में मिनिस्टर को जानते हो, मिनिस्टर्स हो जाएगा। मैड सर्वेंट में सर्वेंट को जानते हो तो सर्वेंट्स हो जाएगा। गर्लफ्रेंड में फ्रेंड, ठीक है, आ रही बात समझ में ना। तो कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाने के लिए जिसको जानते हो उसमें एस लगा दो आप, ठीक। अगला, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में एफ या एफ ई होता है, तो एफ या एफ ई को हटा करके आप वी ई एस का यूज करेंगे। जैसे लाइफ वी ई एस लगा दो, नाइफ वी एस लगा दो, वाइफ वी एस लगा दो, काफ ऑफ इफ लास्ट में एफ या एफ ई है उनको हटाकर वी ई एस लगाओ, सिंपल है। थीप, टी एच आई ई एफ, थीप का थीप्स हो जाएगा, टी एच आई ई वी एस, ये टी एच आई ई वी ई एस, ठीक। अब कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जिनके लास्ट में एफ या एफ ई तो होता है लेकिन उनका प्लूरल बनाने के लिए केवल एस जोड़ते हैं। जैसे चीप, चीप्स, क्लिफ, क्लिप्स, कैफ, कैफेस, ब्लीफ, बिलीफ, बी ई एल आई एफ, बिलीफ का बिलीफ्स हो जाएगा, ठीक। अब कुछ नाउन ऐसे होते हैं कि नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, मतलब कि जब दो नाउन किसी प्रीपोजिशन से जुड़े हों तो ये जो दोनों नाउन होंगे ना, ये जो दोनों नाउन होंगे वो दोनों नाउन सिंगुलर होंगे। जैसे रॉ अपॉन रॉ, ये दोनों नाउन कैसे हैं, सिंगुलर हैं, ठीक है। और अपान क्या, प्रीपोजिशन, तो वही है
कि जब दो नाउन किसी प्रीपोजिशन से जुड़े हों तो जो दोनों नाउन होंगे ना वो सिंगुलर होंगे, ठीक। जैसे डे बाय डे, डे आफ्टर डे। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे वुमेन आफ्टर वुमेन, तो ये दोनों नाउन सिंगुलर नहीं है, प्लूरल हैं, तो इस वजह से ये दोनों नाउन सिंगुलर होने चाहिए। वुमेन, वुमेन आफ्टर वुमेन, ठीक। वन ऑफ के बाद जो नाउन आता है, नोट कर लेना, वन ऑफ के बाद में जो नाउन आएगा वो नाउन प्लूरल होगा। कैसा होगा? प्लूरल होगा। तो वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय के बदले बॉयज होना चाहिए, वन ऑफ द बुक के बदले बुक्स होना चाहिए। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि वन ऑफ के बाद नाउन कैसा आता है, नाउन प्लूरल आता है वन ऑफ के बाद, ठीक। नोट कर लीजिएगा ये वन ऑफ द प्रॉब्लम लिखा है, तो वन ऑफ द प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम्स होगा, क्योंकि वन ऑफ के बाद में जो नाउन होगा ना वो प्लूरल होगा, वन ऑफ के बाद में जो नाउन होगा वो प्लूरल होगा, ठीक। अगला देखते हैं। जैसे ईच ऑफ लिखा है, तो ईच ऑफ के बाद नाउन प्लूरल है, आइदर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल है, नाइदर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल है, नन ऑफ के बाद, मतलब कि एक पॉइंट समझो, ऑफ के बाद में जो नाउन होगा वो प्लूरल होगा, ठीक। हाँ, नन ऑफ लिखा है, नाउन प्लूरल है, एनी ऑफ लिखा है, मतलब कि आप के बाद देखो नाउन प्लूरल है। मोस्ट ऑफ के बाद में द लिखा है, अब ये कंडीशन दूसरी है, मोस्ट ऑफ के बाद द है, लेकिन नाउन यदि अनकाउंटेबल है, देखो सिंपल है, नाउन अनकाउंटेबल है तो वर्ब कैसे आएगी? सिंगुलर आएगी। नाउन यदि काउंटेबल है तो वर्ब प्लूरल है। ऑल ऑफ के बाद द नाउन काउंटेबल है तो प्लूरल, नाउन अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर, ठीक है। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो का टारगेट है 500 प्लस लाइक का।